हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल. हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन. आज हम करेंगे पार्ट 3 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 to 5. एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1. इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B मीन्स राइट एंगल किस पर बन रहा है? B पर. तो हम इसको A कंसिडर करेंगे, इसको B एंड इसको C. AB इज 24 सेंटीमीटर. इट मीन्स ये वाला कितना है? 24 सेंटीमीटर. BC इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये निकालने होंगे, फिर हम इन सबको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. बाय पाइथागोरस थ्योरम में हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर. मीन्स हाइपोटेन्यूस को हम एच स्क्वायर बोलते हैं, परपेंडिकुलर को हम पी बोलते हैं. ये होती है इसके सामने वाली एच जिस पर बनता है. ये क्या होता है? परपेंडिकुलर. हमने ऑलरेडी बता रखा है. एंड ये क्या होता है? बेस. क्लियर है? तो हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि ये नहीं गिवन है. परपेंडिकुलर कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर. ठीक है. अब हमें पता होना चाहिए 24 इंटू 24 मीन्स 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 49. ठीक है. अब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 7 प्लस 5 12 625. एंड हमें पता है 625 किसका होता है? स्क्वायर रूट 25 का. तो यहाँ पे क्या जाएगा? 25 सेंटीमीटर. तो ये कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर. अब हमें क्या निकालना है? साइन ए. मैंने आपको ट्रिक बता रखी है. क्या होती है? पंडित भोले प्रसाद और हर हर भोले. ठीक है. तो स्टार्टिंग वाला साइन का होता है दैट इज P बाय H. अब देखिए साइन A, यहाँ पर क्या है? A. और A का मतलब क्या होता है? मीन्स यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर. तो A के इस वाले एंगल से हम देखेंगे A के परपेंडिकुलर मीन्स जो उसके सामने वाला होता है एंगल अपोजिट टू A वो क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर होता है. हाइपोटेन्यूस तो हमारी सेम रहती है बट हमारा ये दोनों क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइन. क्लियर? तो जब हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? BC. ठीक है. एंड हाइपोटेन्यूस आपका क्या रहेगा? AC. BC कितना है? 7 बाय 25. क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? कॉस A. तो कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है? B बाय H. देखिए हम यहीं से देखेंगे ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है इसके सामने वाला. ठीक है. ये क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल A. ठीक है. ये इसका गिवन है. बेस कितना है? अब हमारा ये वाला होगा. तो यहाँ पे क्या जाएगा? AB बाय AC. AB कितना है? 24 बाय 25. ठीक है. समझ में आ गया होगा. अब सेकंड पार्ट में क्या करना है? साइन C मीन्स हमें कहाँ से चेक करना है? यहाँ से चेक करना है. ये मैंने एक ट्रायंगल और बना लिया. तो यहाँ पे ABC. अब हमें यहाँ से चेक करना है. पहले हमें क्या चेक करना था? साइन C एंड कॉस C की वैल्यू निकालनी है. तो साइन C, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P बाय H मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. C की जो सामने वाली होगी ये है 25, ये है 24 एंड ये है 7. ठीक है. C के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी दैट इज AB बाय हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहती है AC. ठीक है. और हमें क्या निकालना है? कॉस C. कॉस C का फॉर्मूला क्या होता है? B बाय H. B बाय H. तो कॉस C का बेस परपेंडिकुलर तो ये है तो उसकी दूसरी वाली क्या होगी? बेस होगा. इट मीन्स BC बाय AC. अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं AB कितना है? 24. ठीक है. एंड हाइपोटेन्यूस कितना है? 25. यहाँ पे देखते तो बेस कितना है? 7 एंड AC कितना है? 25. आ गया आंसर. यही तो हमें फाइंड आउट करना था. आई होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइन. देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाइपोटेन्यूस दे रखा है, PQ दे रखा है. अब हमें QR भी निकालना है. तो पहले हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लेट्स से H स्क्वायर तो सेम ही रहता है. P स्क्वायर एंड B स्क्वायर को हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं.
हाइपोटेनस कितना है 13, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के सामने, ठीक है। 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को हम ये मान लेते हैं, लेट्स से पी क्यू मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस बी क्या है क्यू आर है, तो हम यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इधर प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 25, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। 25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या होता है 5 आता है। इट मीन्स ये भी कितनी आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है 10 पी और कोट आर निकालना है। तो पंडित भोले प्रसाद और हर हर भोले, कहा था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो 10 का क्या होता है P बाय P B, ठीक है। तो 10P मीन्स इस पॉइंट से देखेंगे, परपेंडिकुलर क्या होता है जो इसके साइड सामने वाले होती है, साइड अपोजिट, तो इसके अपोजिट क्या है QR, ठीक है। एंड बेस क्या होगा PQ होगा, क्योंकि ये वाली तो हाइपोटेनस है, सिर्फ हमें इन दोनों में ही तो कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है कोट आर निकालना है, फिर हम दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या करना है माइनस करना है। कोट आर, पहले कोट आर का क्या होता है 10 का उल्टा ही तो होता है, रिवर्स ही तो होता है, तो इसका क्या हो जाएगा B बाय P। अब आर से चेक करेंगे, ठीक है। आर से अगर हम चेक करते हैं तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या है, मीन्स इसके सामने वाली ये क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर मीन्स नीचे की साइड, परपेंडिकुलर कितना है PQ, ठीक है। तो इसका बेस क्या होगा, बेस क्या होगा जो इसकी एडजेसेंट साइड होगी, ठीक है। बेस एडजेसेंट वाली होती है और जो इसकी अपोजिट होती है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, क्लियर है। तो इसकी परपेंडिकुलर क्या है, इसकी एडजेसेंट क्या है QR, क्लियर है। QR है 5/12 एंड यहाँ पे भी क्या है 5/12, तो दोनों को क्या करना है माइनस करना है। जब दोनों ही सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 10P माइनस कोट आर इज इक्वल्स टू 5/12 माइनस 5/12, तो ये कितना आ जाएगा 0, क्योंकि एक प्लस में है एंड एक माइनस में, तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपकी कोई भी क्वेरी नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। अब हम कैसे करेंगे इसको, देखिए sin a की वैल्यू दे रखी है 3/4। अगर हम साइन का फॉर्मूला देखते हैं तो हमारा क्या होता है पंडित भोले प्रसाद मीन्स उसका P एंड क्या होता है हर हर भोले, ठीक है। पहले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं A, ये है B, ये क्या है C। अब देखिए साइन A के परपेंडिकुलर मीन्स इसकी परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि इसके अपोजिट है, जो अपोजिट होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो ये कितना दे रखा है 3, इट मीन्स ये कितना है 3। अब हाइपोटेनस ये कितनी दे रखी है 4। अब हमें क्या फाइंड करना है ए बी फाइंड करना है, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी फाइंड करेंगे, दैट इज ए के लिए हमें बेस चाहिए, जो हमें बेस, क्योंकि हमें क्या निकालना है कॉस ए भी निकालना है एंड टेन ए भी निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस ए मीन्स हाइपोटेनस क्या है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। अभी हम ए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया बी सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर, क्लियर है। तो ए सी कितना हो गया 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, हमें क्या निकालना है ए बी का स्क्वायर। तो 4 4 कितना होता है 16 इज इक्वल्स टू 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। अब इनको माइनस करेंगे, 16 माइनस 9 कितना होता है 7 ए बी का स्क्वायर। अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, जब ये इधर स्क्वायर है तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट 7 को तो रूट 7 ही होता है, तो अब हमारा ये क्या आ गया रूट 7। अब हमें क्या निकालना है कॉस ए एंड टेन ए। फॉर्मूला लगाएंगे पंडित भोले, ठीक है, पंडित भोले प्रसाद और हर हर भोले।
ठीक है, तो cos A का क्या है B/h और tan A का क्या है P/B। अब हम बताते हैं हमारा बेस क्या है। अगर हम cos A के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो गया ये, इट मीन्स AB बाय हाइपोटेन्यूज क्या है AC। ठीक है, एंड इधर परपेंडिकुलर देखना है, इसके अकॉर्डिंग A के अकॉर्डिंग तो क्या है BC एंड बेस क्या है AB। बस अब हमें क्या रखनी है, वैल्यूज़ रखनी है। AB की वैल्यू कितनी है √7 बाय AC कितना है 4, तो ये कितना आ गया √7 बाय 4 एंड BC कितना है 3 एंड AB कितना है √7। ठीक है, देखिए इसमें आपको एक बात और बता देती हूँ। जैसे जब भी हम ऐसे लिखा हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपको कोई भी रेशियो गिवन होता है क्वेश्चन में, तो हम उसको रेशियो को अगर वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं। जैसे कि हमने कांस्टेंट को मान लेते हैं, लेट कांस्टेंट बी के। ठीक है, जब भी हमारी ऐसा कुछ गिवन होता है तो हर जगह क्या हो जाएगा, अगर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4k, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3k, तो ये कितना हो जाएगा k², यहाँ पे भी कितना हो जाएगा k², तो ये भी कितना हो जाएगा k², और ये जो आएगा निकल कर यहाँ पर क्या आ जाएगा k। ठीक है, √7k मीन्स कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, बस हमने कांस्टेंट मान लेना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा k, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा k, यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k। अब k से तो k कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। कभी आपको प्रॉब्लम हो कि ठीक है हमारा आंसर भी रॉन्ग आ जाएगा, आंसर तो सेम ही आएगा, बट बस ये है कि हम एक जब भी ऐसा कुछ गिवन होता है तो हम इसमें कोई भी एक कांस्टेंट मान सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि आप a माने, p माने, x माने, मीन्स आप कुछ भी वेरिएबल उसका कंसिडर कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, तो हम cot A की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 15 इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। पहले हम इनके रेशियो लिख लेते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, मीन्स वैल्यूज़ होती हैं। क्या होता है, पंडित भोले प्रसाद और हर हर भोले। ठीक है, कॉट किसका उल्टा होता है 10 का होता है, तो 10 का क्या होता है p/b, तो इसका क्या हो जाएगा b/p। क्लियर है। लेट्स से हम यहाँ पे a, ये b, ये c। ठीक है, यहाँ पे हमने b पे 90 डिग्री का बना दिया। अगर अब हम a से देखेंगे, जो a के बेस होगा मीन्स इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कंसिडर करें क्योंकि हमें सब a में ही फाइंड आउट करना है, और ये क्या होगा हमारा बेस होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब हमें क्या दे रखा है, बेस भी दे रखा है 8। अब देखिए जब ऐसे रेशियो में दे रखा है, हमने अभी बताया था कि हम इसमें क्या मान लेते हैं, लेट द वैल्यू बी या फिर लेट द कांस्टेंट बी के। तो जो हमारा बेस होगा, बेस क्या है मीन्स ए बी की वैल्यू क्या होगी 8k होगी, और BC की वैल्यू कितनी होगी मीन्स जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो कितना होगा 15k। तो ये कितना आ गया 15k एंड ये कितना आ जाएगा 8k। क्लियर है। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से देखिए परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। हाइपोटेन्यूज क्या है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है BC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स AB का स्क्वायर। हमने यहाँ पर ही लिख दिया है, तो हमें ऊपर क्वेश्चन में देखने की ज़रूरत ही नहीं है। BC कितना है 15k का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 8k का स्क्वायर, ठीक है। 15 का कितना होता है 225k स्क्वायर प्लस 8 8 से 64k स्क्वायर। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा 9 289, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा k स्क्वायर। अब हमें इसका क्या निकालना होगा, AC की वैल्यू निकालनी होगी, तो उसके लिए हमें इसका क्या करना होगा रूट करना होगा, ठीक है, पूरे का रूट करेंगे। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारी
17K आ जाएगी। क्लियर है? ये कितना आ गया? 17K। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, साइन ए एंड सेक ए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन ए एंड सेक ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? P/H। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला है, दैट इज़ 15K एंड हाइपोटेन्यूस अभी हमारा निकल कर आया है कितना? 17K। ठीक है, तो ये K से तो K कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 15/17। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या निकालना है? सेक ए। सेक ए किसका उल्टा होता है? याद करिए, कॉस ए का होता है। ठीक है, तो जब कॉस ए का होता है, कॉस ए का क्या होता है? B/H। तो इसका ठीक है क्या होता है? B/H। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? H/B। तो H/B। ये हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा? 17K एंड बेस कितना है? 8K। तो K से K कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 17/8। ठीक है, यही हमारे आंसर्स हैं। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको क्वेरी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec theta is equals to 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? sec थीटा दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? वो 13/12। पहले हम सारे वो लिख लेते हैं, मीन्स क्या क्या किस किस का होता है? P एंड HHB। ठीक है, पंडित भोले प्रसाद और हर हर भोले। आई होप सो आपको अब तक तो ये याद हो गया होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रखा है, थीटा हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब हमारा जो सब चलेगा वो सब इस थीटा के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, अब सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का ये वाला होता है P/B/H। इसका अपोजिट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? H/B। H मतलब हाइपोटेन्यूस, तो देखिए ये तो हाइपोटेन्यूस है ही। अब यहाँ पे क्या है? बेस। देखिए ये तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ठीक है ये क्या है? परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा? बेस होगा। अब बेस हमारा BC है। ठीक है, और तो हमें ये कितना गिवन है? 13। इसको हम K कंसीडर करेंगे अभी, और ये क्या करेंगे? 12K। लेट द कांस्टेंट बी K हो गया। ठीक है, जब ये K हो गया तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13K एंड 12K। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूस कितना है, मीन्स क्या है? AC एंड बेस क्या है हमारा? BC। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे इस ट्राइंगल के लिए। बाय पाइथागोरस। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे थ्योरम। क्या होता है? H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। H कितना है? AC मीन्स 13K², 13K का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट ही करना है। एंड बेस कितना है? 12K का होल स्क्वायर। 13 का क्या होता है? 169K²। ठीक है, इज इक्वल्स टू P कितना है? AB का होल स्क्वायर। एंड 12 का कितना होता है? 144K²। जब ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 160 माइनस 144, ये कितना होता है? 25K² इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर। अब हम इसका रूट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5K, क्योंकि 25 का रूट 5 ही तो होता है, 5K। ठीक है, ये कितना आ गया? 5K। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मीन्स साइन ए, कॉस ए। अब हमें सब कैलकुलेट करना है ये। ठीक है, पहले लिख लेते हैं साइन ए। साइन ए का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर कॉस ए। कॉस ए का क्या होता है? B/H। ठीक है, देन पहले हम ये सारे लिख लेते हैं, फिर हम इजीली एक साथ कर लेंगे कैलकुलेट। tan A का क्या होगा? पंडित भोले प्रसाद और हर हर भोले। क्लियर है, tan A का भी हो चुका है। अब हमें किसका करना है? cot A का करना है। cot A का क्या होता है? इसका अपोजिट B/P। देखिए
कॉस का उल्टा तो सेक है, वो ऑलरेडी हमने निकाला ही था। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ कॉसेक ए। कॉसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन का होता है, तो वो क्या हो जाएगा h/p। ठीक है, अब हमने सब कुछ लिख रखा है, बस अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे क्या है, p/h, p हमारा ab है, तो यहाँ पे ab/ac, ab की वैल्यू कितनी है 5k, 5k/13k, तो ये कितना हो जाएगा, k से k कैंसिल, दैट इज़ 5/13। ठीक है, बेस हमारा क्या है BC, और हाइपोटेन्यूस हमें यहाँ पे भी लिखी है AC। ठीक है, बेस कितना है यहाँ पे हमारा 12k/13k, k से k कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 12/13, 10 है। परपेंडिकुलर अभी यहाँ पे कंसीडर किया था AB बाय बेस कितना है BC। AB की वैल्यू कितनी है, यहीं से ही देख लेना है, 5k, एंड BC कितना है 12k, तो ये कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोट ए 10 का रिवर्स ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा BC/AB, दैट इज़ 12k/5k, तो ये कितना हो जाएगा 12/5। ठीक है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर मीन्स AC/AB, तो AC कितना है 13k/5k, k से k कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 13/5। ये आ गए हमारे सारे रेशियोज, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए एंड कॉसेक ए। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।